जय गुरु जी सारी संगत को। अ, मैं गुरु जी का भी थैंक यू, मेरे को मौका दिया सत्संग करने का। मेरे को उतना आता नहीं है, तो कुछ गलत हो तो मतलब माफ करना कि थोड़ा सा प्रिपेयर्ड मैं नहीं था। बट एनीवे मैं जैसे भी शुरू करता हूँ। तो गुरु जी का सत्संग मैं ये समझता हूँ एक पाठ है। जैसे आप शिव पुराण पढ़ते हो या अपना शिव शिव पुराण रामायण कुछ करते हो, तो ये भी गुरु जी का ही सत्संग है। तो जो सुनने वाला है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है और जो करने वाला है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। तो आई वुड से ये पाठ शुरू करते हैं। हाँ जी, जय गुरु जी। मैं परीक्षित, जैसे बताया विक्रम अंकल ने, परीक्षित हूँ और मेरी मदर के साथ 1999 की बात है। हम लोग उन दिनों छतरपुर मंदिर जाते थे, साईं बाबा के मंदिर छतरपुर में है। तो काफी हम लोग गुड़गांव काफी सालों पहले शिफ्ट हो गए थे। तो 1999 की बात है जब भाई हम लोग जाना शुरू करा रेगुलर। तो प्रॉब्लम्स काफी थी, बिजनेस प्रॉब्लम्स थी। हम लोग का ड्राई फ्रूट का काम था, चल नहीं रहा था और लगे हुए थे बस कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। तो उन दिनों वहाँ पे मैं लिंक आपको बताता हूँ। छतरपुर में वहाँ पे एक सतपति जी आते थे, वो बैठते थे, उनको मिले। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम ट्राई हुई लेकिन सिवियर थी, सॉर्ट आउट नहीं हुई। फिर मेरा एक फ्रेंड मिला, वो मेरे को सामने ही शिव मंदिर है तो वहां ले गया। तो एक मंडे गया मैं, दूसरे मंडे गया, 3 मंडे मैं गया हूँ। तो उसके बाद 3 मंडे मत्था टेका और थर्सडे वाले दिन, उसके बाद जब मैं मम्मी के साथ तीसरा मंडे करके शिव मंदिर होके वापस आ रहा था, तो मेरे ध्यान में आया कि मम्मी की किसी फ्रेंड ने बताया था कि ये पास में गुरुजी बैठते हुए, तो चल वहाँ जाना चाहिए। कि वहाँ पे एक आंटी आती थी, शशि आंटी, शशि कपूर आंटी। तो उनका गुरुजी ने कल्याण किया था काफी, तो मैंने कहा चलते हैं। तो मम्मी ने, अब उन दिनों 99 की बात है, उन दिनों नए नए मोबाइल मतलब आए नहीं थे। वो दूसरे बड़े फोन थे, वो सीमेंस S4, समथिंग लाइक अ वॉकी टॉकी और दिस थिंग। तो अब वो आदत नहीं थी कि घर पे कुक को खाना बताना है या नहीं है, कुछ है। तो मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा फोन किस लिए, फोन करते हैं घर पे, वो सर्वेंट को बोल देते हैं, वो खाना बना देगा। डैडी मम्मी ने कहा अकेले हैं तो हम चलते हैं। तो वो हमारी बात ही चल रही थी। तो उतने में जैसे ही हमारी, अब से छतरपुर मंदिर से एम्पायर स्टेट का, नाउ वी आर डूइंग दिस फॉर लास्ट 2 इयर्स, लेकिन ध्यान नहीं आया। ये 99 उसी दिन याद आया, जस्ट बिफोर शिवरात्रि, कि यार इधर चल रहे हैं। तो मन बस यही आया और मम्मी को मैंने कहा, मम्मी का ठीक है। तो 2 मिनट में सर्वेंट को बोल दिया भाई हम लेट हो जाएंगे और तुम खाना बना लेना। और हम, पर जैसे ही एम्पायर स्टेट के पास आई, जैसे गाड़ी एक यस में होता है ना, एक चुंबक की तरह गाड़ी खींच गई। मतलब जैसे वो दिन था कि गुरुजी खींच रहे हैं और उस दिन बुला रहे हैं। हम चले गए अंदर। से अराउंड 7 बजे का टाइम था। हम गए, गाड़ी खड़ी करी, गए। वहां पे बड़ी लाइट थी, रोशनी थी। 2-4 लोग बैठे हुए थे आगे, लेफ्ट पे बैठे थे, मत्था टेक रहे थे। गुरु जी की, जैसे आपने सुना है, चरणों की सेवा में एक आंटी बैठी थी। यू नो एक अंकल उधर, सारे देख रहे। तो हमने जाते गुरु जी ने बड़े ऐसे करके देखा, मतलब जैसे कहते हैं ना, तीसरी आंख से साइड से, और बड़े ध्यान से यूं देखे, ऐसे ऐसे सर हिला के देखते थे। मैं आपसे बात करते रिकॉल कर रहा हूँ हिज लुक्स, जैसे उन्होंने देखा। और मतलब तीसरी आंख से जैसे रीड कर रहे हैं, धड़ 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 धड़, जैसे पेजेस इतने सारे घुमा रहे हैं। एंड ही वाज जस्ट रीडिंग। एंड हम मत्था टेका और प्रणाम किया, और मम्मी ने भी मत्था टेका। आए, फिर गुरुजी ने कहा अच्छा, थोड़ा मेरे को आइडिया था, जैसे महापुरुषों को पहले हमारे भी गुरु होते थे बचपन में। और मैं पहले, हम करोल बाग साइड रहते थे, पूसा रोड उधर, तो वहाँ झंडे वाला जाता, तो वहाँ भी गुरुजी को थोड़ा आइडिया था महापुरुषों से, मतलब थोड़ा कैसे बात करनी चाहिए। तो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी हम ऐसे आए हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम है and थोड़ा हेल्प, मतलब कृपा करें। तो बोलते हैं हले, ऐसे हाथ करके कहते हैं हले आई तो पहले थोड़ी महापुरुषों की टेस्टिंग वेस्टिंग तो करो। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, देखा। और मम्मी को बोला आ गई साईं बाबा दी चेली प्रेमलता आंटी। तो मैं हैरान हो गया कि भाई, मतलब, और मम्मी मेरे को देखे और कि इनको कैसे पता भाई साईं बाबा भगत है। और मम्मी का नाम, अब ये लता जो वर्ड है, ये मम्मी का हमें भी नहीं याद रहता कि मिडिल नेम नहीं यूज करते चलता है, जैसे प्रेम सबरवाल। अब गुरुजी ने वो प्रेमलता आंटी बोला। अब किसने बोला क्या है, नए नए समझ नहीं। हम बैठे, पीछे जाके समाधि लगाई।
अच्छा, मेरी कंसंट्रेशन उतनी नहीं है, मैं अभी भी जैसे सत्संग होना है तो मैं दरवाजे, मैंने कहा कोई इधर उधर कुछ हो, माइंड डाइवर्ट हो तो कोई टीवी नहीं लगाया, ये नहीं, तो अल्टीमेटली सबने कहा आप अपने रूम में बैठ के सत्संग करो कि फिर माइंड डाइवर्ट होगा तो वो उधर जाके, तो मैं फाइनली आके मैं रूम में आके दरवाजा बंद करके बैठ के सत्संग कर रहा हूँ, सब फैमिली उधर। तो खैर अब मतलब मैं बता रहा हूँ मेरी कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है, तो वहां जाके मैं बैठा और गुरुजी ने कहा समाधि लगाओ, मैं पीछे जाके बैठा, मैंने आंख बंद करी, मम्मी ने भी आंख बंद करी, हमने समाधि लगाई। अच्छा, गुरुजी की वहां एम्पायर स्टेट में गद्दी होती थी, गुरुजी बैठते थे, गुरुजी जहाँ बैठते थे, सो फ्रॉम गुरुजी साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे देवियों की फोटो थी, माता की फोटो थी, यंत्र जैसे 2-3 फोटोएं थी, तो जैसे वहां उधर से भी लाइट आ रही है सारे, तो मेरी एक फीलिंग आई, मतलब उस टाइम वो फोटो देखी थी, रोशनी इतनी कि सारे देवी देवता यही है और गुरुजी जो बॉस है वो अपनी गद्दी पे बैठे हैं, मेरी फीलिंग आई, मतलब और यहाँ हमारा काम हो जाएगा। देखो महापुरुषों के पास या जो भी मंदिर जाता है, गुरुजी भी कहते थे सुख हिच कोई नहीं आंदा, सब दुख हिच ही आंदे, तो और कोई सब मतलब ही हम लोग अपना प्रॉब्लम के लिए लेके चले जाते हैं, जब सुख होगा कौन जाता है। तो बिल्कुल ठीक थी, तो मैं बैठा, पर मेरे को था वहां तो प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी इंट्यूशन है कि हाँ, हमारी सब प्रॉब्लम यही जगह है और यहीं से सब ठीक होगा, मतलब क्योंकि बड़े धक्के खाए थे और प्रॉब्लम बड़ी सिवियर थी, ठीक नहीं हो रही थी, बिजनेस की, वो ब्रदर की हेल्थ प्रॉब्लम थी, मल्टीपल थिंग्स। तो खैर बैठे, काफी देर बैठे, गुरुजी ने फिर लंगर खिलाया और एक आध ने फिर मतलब संगत उस टाइम बड़ी थोड़ी होती थी उन दिनों, और ग्रेजुअली फिर आस्ते आस्ते 8 साढ़े 8 तो और लंगर खाया और करा के फिर गुरुजी के मत्था टेका, आज्ञा दी उन्होंने, 10-11 बजे तक बिठाया उस टाइम, और गुरुजी ने कहा कल नू अपने चमचे नू ले आई। गुरुजी का ही वॉज वेरी वेटी, तो हमें समझ नहीं है, अच्छा फिर की कर दे, पूरा पूछा भी, अंकल की कर दे, वो की कर दे, अच्छा अपने चमचे नहीं ले, मीन्स डैड को लेके आना, हाँ जी गुरुजी। अब मैं मत्था टेक के निकले, बाहर आए, मम्मी को मैं हैरान, मैं कहा देखो इनको कैसे पता गुरुजी को कि हम साईं बाबा को मानते हैं, दिस दैट ये सारा, और हम डिस्कस करते हुए गाड़ी में आ रहे हैं। अब ये है कि मेरे को तो बड़ा मन लगा, अब डैडी थोड़े ज्यादा पक्के, मतलब ही इज वेरी स्पेसिफिक, वो मैं झंडे वाला भी जाता था उधर गुरुजी के, तो डैडी कम आते थे, वो इतना नहीं बिलीव करते, मतलब मंदिर भी जाना कम है। अब फैमिली में जब सब माने तो अच्छा रहता है, 2 जने माने 1-2 नहीं माने तो दिक्कत होती है। तो मैं रास्ते में मम्मी से डिस्कस ही कर रहा था, मैंने कहा मम्मी हम आ तो गए, पर डैडी तो का मुश्किल लगता है मुझे, मानेंगे नहीं मानेंगे, आएंगे या नहीं, या जैसे, तो मैं कहा चलो ठीक है, डैडी को एक बार बताएंगे। तो हम ऐसे करते करते जी पहुंचे घर, 11 बजे जो भी, वहां गए, वो भी खाना खाना, हमने तो लंगर किया हुआ था। खैर जी नेक्स्ट डे आया, डैडी को लेके आए हम, डैडी भी आए, गुरुजी ने उनको भी पूछा, मैं पूछा नहीं, उनको देखा, मत्था टेका, या जस्ट वो ठीक है बैठो अंकल, ये वो पूछा नाम या जो भी, जो नॉर्मल, और पीछे बिठा दिया, बिठाया, डैडी ने भी समाधि लगाई, वैसे बैठे या जो भी वॉच कर रहे थे या क्या। तो अब मेरे को अंदर से इंक्विजिटिवनेस थी बड़ी, भाई डैडी आया, इनका क्या रिएक्शन होता है, मानेंगे नहीं, अब भाई कोई आधे मानेंगे आधे नहीं, क्या है। तो खैर हम बैठे रहे, क्या लंगर किया, कर करा के अपना वही नॉर्मल रूटीन आया, तो बाहर आए, मत्था टेका, गुरुजी का चलो कल नू फिर आ जाना। अच्छा उन दिनों संगत 7 दिन लगती थी, क्योंकि संगत उस टाइम कम थी, तो कल नू फिर आ जाना। तो एक ही गाड़ी थी उस टाइम ना, एक ही गाड़ी में हम आए थे, तो हम सारे अपने बैठ के वापसी हो रहे थे। अब मैं भी देखूँ डैडी का क्या रिएक्शन, ये है ये, तो अच्छा वो इतनी जल्दी अपना डिसीजन भी नहीं बताते या आराम से चलते हैं, तो दैट वे। तो मम्मी ने पूछा भाई तुम्हारे को क्या लगा, मतलब अब हम भी कान मेरे भी खड़े भाई, क्योंकि मेरे को था भाई ये मानेंगे नहीं क्या है। तो डैडी ने सुना और मम्मी को बोला भाई एकदम से अब्रप्टली फिर सुन के बोलते हैं, कहते हैं ही इज सुपर पावर। तो मैं हैरान रह गया, यार ये एकदम क्या भाई, इनको एकदम क्या, सीधा ही इन्होंने मतलब एकदम सही सुपर पावर, मतलब ये वर्ड मतलब बिल्कुल ही वो फर्स्ट डे ही उनका भी, मैं गुड चलो बढ़िया, इनको भी वो होगी। तो ग्रेजुअली फिर हम नेक्स्ट डे वो आए, फिर और आने लग गए, नेक्स्ट डे फिर करते करते हमने आना हमारा रेगुलर हो गया। और फिर ये सारी चीज निकली, फिर उसके बाद और क्या था नेक्स्ट, ये अब शुरू हो गया। फिर उसके बाद मैं और सुनाता हूँ आपको नेक्स्ट। हाँ डैडी का फिर उन दिनों थोड़े टाइम बाद, अच्छा हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चल रही थी। अच्छा उस दिन अब हम नए नए आए थे, तो गुरुजी ने कहा कि काम है तुम्हारा, हमने कहा था ड्राई फ्रूट का ऐसे ऐसे होलसेल, अच्छा अच्छा। तो गुरुजी ने एक दिन अब 2-4 दिन नए नए आते हैं, समझ नहीं होती, तो हफ्ते बाद कहते हैं कि तुसी ना खान पीन का काम खोल लो। तो एक जोड़ा ले लो, सेक्टर 14 गुड़गांव में
खाने पीने का काम खोलो। तो मम्मी के मुंह से निकला, गुरुजी इनका तो ड्राई फ्रूट का काम है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। अब अब नए हैं, उनको समझ नहीं होती भाई गुरुजी से जो कह रहे हैं वो वही है, हमको बहस नहीं करनी चाहिए, सोचना नहीं, हमें समझ नहीं थी। तो हम, अब मम्मी ने बोला गुरुजी का ठीक है फिर। अब उनको दिख रहा था यार इनका तो लॉस हुआ हुआ है, तो ये तो और हो जाएगा। पर हम, वो हो गया, वो करते करते उतने में काम हम करते रहे, नया काम शुरू नहीं किया। तो जी भाई साहब, अब सामने कुछ हम लोग का इंपोर्ट का काम था, तो ड्राई फ्रूट कुछ इंपोर्ट करा था, तो किसी को मैंने माल बेचा हुआ था। वो बाय चांस पार्टी ने माल हमसे खरीदा और वो माल मार्केट में बेच के गायब हो गया, जर्मनी भाग गया। अब काफी पेमेंट, 25-30 लाख उस जमाने में बड़ी मोटी चीज होती थी, लेके भाग गया। अब वो हालत खराब, आए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने बोला, सीधा डांटा, कानूनू माल बेचा, कानू बेचा। फंस गए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अब गुरुजी तो पहले हिंट मार रहे थे कि भैया अपना ये लाइन छोड़ो और अपना आके खाने पीने का करो। गुरुजी का अच्छा चलो कोई नहीं, घबराओ ना। फिर खैर जी, उसने पार्टी ने तंग तुंग किया और काफी वो करी, बात बात कुछ करी। मतलब हमने फिर जितनी पेमेंट आनी थी भाई, जो हमारी मार्केट थी, हमने उसको दे दी। फिर वो तंग करे ये वो, फिर उसने कुछ उठपटांग मेरे को बोला, मैंने उसको चार सुना दी। मैंने कहा हम कोई चोर वोर नहीं है, आपका माल नहीं है, पार्टी नहीं है, गई भागी हम क्या। सो दैट वे गुरुजी ने कहा कोई नहीं। वो गुरुजी ने फिर बोला ना तुसी जाओ। नाम वाम पूछा, गुरुजी जानते थे कौन था या कैसे। तो गुरुजी अपनी ना फोटो लेके, तुसी हो क्या हो, डैडी गए उसके। गुरुजी डैडी का गुरुजी का लॉकेट लेके उससे मिले। वो गुरुजी की फोटो देख के हैरान हो गया, हिल गया। आप इनको कैसे जानते हो, आप कहाँ हो। वो घबरा गया, गुरुजी की फोटो देख के घबरा गया, बैक मार गया। वो क्योंकि उसका कोई पहले भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुआ था, तो वो डर गया गुरुजी को देख के। और उसका जो मैटर था, जो था, हमने उसकी जो पेमेंट करी, जो थोड़ा सेटल होके खत्म हो गई, और दोबारा उसका कभी फोन नहीं आया ना बकवास। गुरुजी की फोटो देख के बस गुरुजी ने वो भी उसको टाल दिया, तो वो भी चीज निकली। फिर खैर वो मैटर खत्म हुआ और मूव आउट करते रहे। फिर एक दिन हम गुरुजी के बैठे थे ऐसे ही लंगर। अच्छा, गुरुजी उन दिनों ना हाथ से वो देते थे कड़ा प्रसाद, एंड एक हाथ से देते थे, गरम गरम आता था, मतलब हम पकड़ भी नहीं सकते। और जब वो देते थे हम दो हाथ में नहीं पकड़ सकते, और गुरुजी एक हाथ में ऐसे ऐसे हाथ स्पॉन्ज जैसे करके ना आप को ब्लेस करने में देते थे। तो उन दिनों मिलता ही था प्रसाद। हम एक दिन गए, वहां बैठे, गुरुजी अपना प्रसाद दे रहे थे, डेली अपना चल रहा था। एक दिन फिर डैडी को एकदम से ना चेस्ट में पेन हुई। तो एक अंकल आते थे, ही वॉज वेरी गुड फिजियोथेरेपी, नाम नहीं याद आ रहा, वो भी बड़े पुराना सेवादार एंड डॉक्टर, एंड वो गुरुजी की काफी एक्वा प्रेशर करते थे। तो वो भी बाई चांस उस दिन थी, तो चेस्ट पेन थी। डैडी को बोला अच्छा कोई नहीं अंकल, उठते ले जाओ। तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके बिठाया और उनको उधर लेटे। तो एक्वा पे उन गुरुजी ने उनको भेजा, जाओ अंकल चेक कर। तो उन्होंने दबाया ना इधर उधर, बोला गुरुजी ने कहा गैस है, कोई गल नहीं घबरानी, गैस है। कहा ठीक है जी। ऊपर उन्होंने जाके प्रेस प्रूस किया, थोड़ी दर्द कम हुई, घर ले गए। अब जी घर गए, रात काफी लेट हो गई। फिर रात को डैडी को दर्द हुआ, मेरी बैक में दर्द है, ये है वो। फिर हम दोबारा गए, इधर उधर पूरा दबाया, खैर प्रॉब्लम हुई वो, बट रात टल गई। फिर नेक्स्ट डे बड़ी, फिर हम ले गए गुरुजी को, ये डैडी को मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट, ये लाजपत नगर में ही। वहां जी ले गए, उन्होंने टेस्ट वेस्ट करा, उन्होंने कहा ये तो जी एंजियोब्लास्ट करना पड़ेगा, इनकी तो ये आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं और ऐसे एंजियोब्लास्ट करना पड़ेगा। अब ये यार और फंस गए, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अब ये एक और मुसीबत आ गई, ये तो फंस गए यार, ये क्या हो गया। खैर जी, उन्होंने कहा तो इमीडिएट इनको एडमिट करना होगा और ऑपरेट करना पड़ेगा। हम आए जी गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चलो कोई गल नहीं, ठीक है। आए बैठे, मैं मम्मी उधर थे और शाम का वक्त था। अच्छा, फिर ऑपरेशन होना था, सेम डे होना था या नेक्स्ट होना था, मेरे को ध्यान नहीं, बट हम ऐसे टाइम पे थे कि गुरुजी के आए और बैठे हुए थे और हमने जाना था ऑपरेशन के टाइम। अब डैडी का ऑपरेशन उन्होंने, ऑब्वियसली मेन फैमिली हैज टू बी देयर, मैं मम्मी भी थे, तो बाकी मेरी बुआ भी पहुंची हुई थी, सारे फैमिली उधर। तो अब हमें हुए कि बस गुरुजी को बता दिया, अब निकले यहाँ से। अब लेकिन गुरुजी क्या होता था कि आप अपनी मर्जी से जाते थे, पर लेकिन आज्ञा गुरुजी देते थे, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तो वो ब्लेसिंग उनकी चलती है। तो जी अब डैडी का ऑपरेशन शुरू हो गया था उधर, उन्होंने कहा था। तो ये फिर हम उधर बैठे रहे, तो मैं बीच में फिर जाऊं कि भाई किसी तरीके से गुरुजी मौका ना दे बात करने का, टाल दें। फिर हम आगे हुए, मम्मी हुए कहीं, हम ऑपरेशन शुरू होने वाला है, गुरुजी फिर रोकते। फिर एक आध बार मैं बीच में गया, तो गुरुजी ने कहा मैंने कहा गुरुजी वो डैडी का ऑपरेशन है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक, लंगर करके जाना, ठीक है जी।
फिर कुछ गए, फिर थोड़ी देर बाद वो गुरुजी मतलब वो समझ गए क्यों, तो उनको अंतर्यामी ही पता है क्यों बार बार आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा हले ठहर जाओ, वो खीर प्रसाद खा के जाना। अच्छा जी चलो खीर प्रसाद हो जाए। फिर गया। अच्छा बीच में वो पूछे हाँ फिर कितने जाओगे, मैं कहूँ गुरुजी हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने कहा वो गुरुजी का अच्छा चलो चाय प्रसाद ले लेना। फिर एक बार फिर मैं और गया, मैं गुरुजी हुन जाइए कितने जाएगा, मैं गुरुजी हॉस्पिटल। कहते हैं अच्छा खीर प्रसाद ले लेना, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बात टाली। फिर एकदम ना लेट हो गया काफी, लास्ट फिर मैं गए, हम लोग गए, लंगर भी हो गई, चाय प्रसाद। गुरुजी ने कहा हाँ, गुरुजी ने कहा कितने जाएगा, मैं गुरुजी हुनते लेट हो गया, हुन घर ही जाएंगे, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। कहते हैं हाँ फिर ठीक है, कहते हैं जाओ फिर उन्होंने हॉस्पिटल नहीं भेजा। हमने फिर वहां से सीधा घर चले गए। अब गुरुजी का, अब वहाँ डैडी का ऑपरेशन पूरा हो गया, हम गुरुजी के पास, जितना टाइम ऑपरेशन चल रहा था हम गुरुजी के पास थे। तो गुरुजी इधर से हमारे थ्रू उनको, एक्चुअली गुरुजी ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि वहां जब बाद में पता चला वहां पे गुरुजी की काफी खुशबू आई है। जब ऑपरेशन चल रहा था मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट में, गुरुजी वहीं थे, तो इसलिए हमें रोक लिया, वहां नहीं भेजा, हमारे थ्रू ब्लेस कर रहे थे। और एक दिन पहले उन्होंने जाने नहीं दिया, वो गैस करके टाल दिया। ठीक है, वो भी उसमें एक चीज थी कि अगर हम उस दिन ले जाते वो दिन ठीक नहीं था, वो मेजर प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने उसको गैस करके टाला और नेक्स्ट डे गुरुजी ने डैडी को भेजा और ऑपरेशन के लिए, और हो गया फर्स्ट क्लास ये वो करके और वापस। अच्छा वहां 2-3 दिन रखा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा ठीक है जी ले जाओ उनको। अब वापसी का भी टाइम इतना बढ़िया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि भाई ऑयल नहीं देना 1 महीना, ये नहीं, नो ड्रिंक, दिस दैट, सारा कुछ उन्होंने शेड्यूल आफ्टर हार्ट अटैक जो होता है वो पूरा दे दिया। तो टाइमिंग उनका था चेकआउट का शाम का ऐसे 6 बजे कि हम वहां से निकले। तो डैडी ने कहा मैं गुरुजी के मत्था टेकना है ना, ठीक है जी। वहां से निकले हॉस्पिटल से, गुरुजी डैडी को सीधा हम गुरुजी के पास ले आए। गुरुजी ने बिठाया उनको, बैठो अंकल, बिठाया सारा। उसके बाद अब शुरू हुआ, लंगर कराया वही। और गुरुजी ये कड़ा प्रसाद बांटते थे उन दिनों। फिर जब बैठे, फिर आया कड़ा प्रसाद, डैडी को गुरुजी ने बुलाया, आ जाओ अंकल। फिर बुलाया, अब घी भरा होता था उसमें, एक हाथ से भर के उन्होंने दिया और डैडी ने दोनों हाथ से लिया और खा लिया, खा लो अंकल। ऐसे करा, एक बार दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक और बार डैडी को बुलाया, फिर भर के दिया। 3 बार गुरुजी ने उन्होंने देसी घी का भरा हुआ कड़ा प्रसाद उन्होंने खिलाया। इधर डॉक्टरों ने मना किया था कि एक बूंद तेल भी नहीं लेना, गुरुजी ने उनको घी जो सब खिला दिया, पूरा ऑपरेट हो। शुगर को आपको पता ही होगा, अगर सुना आपने सत्संग, जैसे अब हार्ट का ऑयल है, और शुगर से भी गुरुजी ट्रीट करते थे खूब। इमरती खिला देते, जलेबियां खिला के शुगर लेवल 0 कर देते, बिल्कुल ठीक कर देते। तो खैर ये अब इन्होंने खिलाया और बोला ठीक है लंगर है, हम जाओ घर रेस्ट करो। गए जी, घर गए। अब उसने डिसिप्लिन चार्ट बनाया था डॉक्टर ने, ये करना है जी सारा कुछ। तो बोला ठीक है जी, और महीने बाद आ जाना है, वॉट एवर जो भी उसने फॉलो बोला था चार्ट। और डैडी अपना घर आ गए, नॉर्मल घर का लंगर, जो भी घर का खाना खाना सिंपल वो, और साथ में अपना 3-4 दिन बाद गुरुजी ने फिर रोज पूछते जब हम जाते थे डैडी की कर रहे हैं, अच्छा घर बैठे हैं, ओके ठीक है, अच्छा ये प्रसाद दे दें अंकल नू। फिर उसके बाद जैसे जाए फिर पूछे डैडी की कर दें। अच्छा फिर 2-4 दिन निकले, उन्होंने कहा वो डैडी ने बोलो विस्की चालू कर ले, डैडी को विस्की का शौक है, अपना पीते हैं रेगुलर, तो डैडी का लेकिन एक पैक अलाउड है, एक पैक अलाउड है, विस्की चालू कर ले। ठीक है जी, मजा आ गया, उनको अलाउ हो गई विस्की, उन्होंने अपनी विस्की शुरू कर ली। तो आना, फिर हमने जाना, फिर पूछना, पूछते थे रेगुलर, उनका पूछते क्या वो ब्लेस करते थे, जब पूछने प्रसाद देने किसी का भी, जब वो नाम लेते थे गुरुजी, दैट मीन ही इज ब्लेसिंग दैट पर्सन। तो विस्की जी चल गई, चालू हो गई, महीना निकला, या जो भी वापस टेस्ट करने आना था, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर मल्होत्रा, वहीं हार्ट इंस्टीट्यूट लाजपत नगर। वो उसने कहा जी रिपोर्ट लाओ, पुरानी थी नहीं, उसने रिपोर्ट करी, टेस्ट वेस्ट देखा। तो अब ये लोग अपना बाहर खड़े, और अंदर से वो रिपोर्ट देखे, उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, एक रिपोर्ट देखे, दूसरी देखे, एक देखे, दूसरी देखे, काफी कंफ्यूज हो गया वो हो क्या रहा है। अब वो हमें तो समझ आ गई थी गुरुजी की सारी ब्लेसिंग है, कुछ ना कुछ है इसके, अच्छी रिपोर्ट आई है, या परेशान हो गया। बाहर आया, वो कहता है जी ये तो बड़ी, इट्स अमेजिंग, जो हार्ट का जो वॉल्व है वो जिंदगी में कहीं कभी रिवाइव कर ही नहीं सकता, एंड हिज द वॉल्व हैज रिवाइव्ड। तो वो सारी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उनका हार्ट दोबारा से रिवाइव कर गया, वॉल्व जो है वॉल्व रिवाइव कर गया, एंजियोब्लास्ट हो गया था पर वॉल्व रिवाइव कर गया। एंड ही सेज मिस्टर सबरवाल यू रियली टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ, और आपने पूरा डिसिप्लिन, आपने बहुत जल्दी बिल्कुल अपने आप को रिवाइव करा है, और बड़ा अच्छा डिसिप्लिन चार्ट फॉलो किया। वो तो हमें पता था क्या डिसिप्लिन चार्ट फॉलो किया, वो पूरी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। कड़ा प्रसाद और रोज का प्रसाद और विस्की गुरुजी ने लॉक करी, जो वो भी प्रसाद ही था, ब्लेसिंग थी। तो उससे सारा ठीक हो गया। खैर ये भी टाइम निकला फिर, एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ। फिर
अच्छा हाँ, फिर ये इन द मीन टाइम गुरुजी ने बीच में ना जैसे सेक्टर बिजनेस, डैडी ठीक हो गए, घर आगे, साथ साथ अब काम का चल रहा था, तो गुरुजी ने कहा इस तरह करो, दुकान खोलो ड्राई फ्रूट दी, रिटेल, दिल्ली च। क्या, हाँ जी ठीक है जी। अब हम लोग गए दिल्ली में, पहले किसी ने बोला जाओ जीके वन देखो दुकान, हम जीके वन मार्केट गए, जीके वन पूरी मार्केट चक्कर काटे, ब्रोकर्स को मिले, ये दुकान वो दुकान, कोई कितने लाख, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, 1 लाख, अब उठ पटांग रेंट। मैं घूमा, हमें कुछ प्रैक्टिकल ना है, जीके वन एक बार देखा, फिर आए गुरुजी को, हाँ देखी, कितनी दुकान देखी, ये देखी, क्या अच्छा चलो कल जीके टू देख लो, फिर जीके टू गए, वहां देखा ये दुकान, वहां दुकान, करते करते काफी दिन निकलते गए। फिर किसी दिन छतरपुर, कभी दिल्ली, मतलब दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने कहा दुकान देखो। अब मैं परेशान हो गया, ये तो रोज भगा देते हैं दिल्ली, कभी ये दुकान देखो, कभी वो देखो। तो एक दिन वहां था, फिर बीच में एक वो सरदारा सिंह अंकल आते थे, अभी डेथ हो गई उनकी, उनकी है काफी जगह कुतुब मीनार के पास, तो वहां दुकान देखो। तो वहां जाके देखी दुकान, अब वो हाई एंड सारे वो बैठे हुए थे उधर, ये सारे यू नो कॉल ये एंटिक्स वाले। तो वहां पे उनकी बड़ी अच्छी बिल्डिंग, बट महंगी शॉप्स थी उधर, तो हमने देखा वहां क्या रेंट है, फिर यहाँ चलेगी ड्राई फ्रूट, नहीं चलेगी, सोचे आए, हाँ की लगदा देखो, फिर करा घूम घाम के, कुछ वो वर्कआउट नहीं हुआ। मैं कहा यार भटक गए, पूरी दिल्ली देख ली दुकान, परेशान हो गए। फिर एक दिन गए वहां पे, होम स्टार्स था लाजपत नगर, वो दुकान देखी होम स्टार्स के साथ, मैंने कहा यार ये लोकेशन ठीक है, रेट वेट भी ठीक था, आई थिंक ध्यान नहीं 30,000 था या 40 रेंट, मतलब ठीक ही लग रहा था। वो लोकेशन की यहाँ सेल बढ़ सकती है, क्योंकि वहां और भी ड्राई फ्रूट के थे, रिटेलर्स थे, तो यहाँ हम कर सकते हैं, मुझे लगा। फिर मैंने कहा यार चले ना, मैंने कहा अब ये ले लेता हूँ, अब तक की ये ठीक ही लग रही है, नहीं ली तो गुरुजी और भगाएंगे, फिर यहाँ देखो वहां देखो, इसे ले लेते हैं, थक गया थे ढूंढते ढूंढते। तो मैंने, एक वन ऑफ द रीजन था कि अब ले लेते हैं, खत्म करो यार, इतनी दिल्ली पूरी कर ली, कर करा के वो दुकान हमने फिर ली उधर। वो दुकान ली, शाम को आए गुरुजी, वो दुकान देखी, गलती होगी, अच्छा गुरुजी से पूछा नहीं उस टाइम की, लगा ठीक हाँ ले लेते हैं, तो गुरुजी को बोला गुरुजी ये दुकान लेती है नीचे, हो गई लाजपत नगर, ये सही है। गुरुजी ने कहा ठीक है, मतलब शक्ल देखी, ऐसे देखने लगे, मतलब प्रॉब्लम यूज रीडिंग की ये फंस गए या सही है, पर मुझे लगा कि चलो जो भी अब हुआ हुआ। गुरुजी का ठीक है, चलो करो जो भी, ड्राई फ्रूट अपना शुरू करो। हमने वहां पे ड्राई फ्रूट का काम शुरू करा, लाए रिटेल या जो भी, सारा कुछ सामान लेके इकट्ठा करा, भरी दुकान करके अपना करते करते शुरू करे। बट एनीवे थोड़ा टाइम करा वहां, उन्होंने कहा खाने पीने का भी शुरू करो, शुरू किया, प्लस माइनस सारा सामान बढ़ाया, पर उतनी वहां सेल बढ़ी नहीं। अच्छा फिर, अच्छा गुरुजी के टेस्ट भी होते हैं बीच में, एक वहां पे एक वो थे, वो अपने आप को संगत के ही थे, वो भृगु संत के पंडित समझते थे, मतलब कहते थे मैं उनकी उससे हूँ, वो आ जाते थे। अच्छा गुरुजी के जब आओ तो देन यू कांट गो टू एनी पंडित्स, और नो रिंग्स नथिंग। एक बार मैं गुरुजी के पास भी था, तो मेरे आगे कोई खड़ा था, तो उसने गुरुजी ने, गुरुजी का नहीं, जब महापुरुष का हो फिर रिंग पहनने की क्या जरूरत है, या ये सब जरूरत नहीं पंडितों के पास जाने की। गुरुजी क्योंकि वो लेख बदल देते थे, जैसे पुरानी संगत और उनसे सुना है, गुरुजी लेख बदलने वाले गुरुजी। अगर आप एक बार आ गए तो यू डोंट नीड टू, जिसने मरना है 55 की उम्र में या शॉर्ट है, उसको भी गुरुजी जिंदा कर देते, उसकी डेथ पास करके, मतलब सब उसमें से निकाल देते हैं ग्रह नक्षत्रों से। ही इज अबव ऑल दैट, ही कैन चेंज एनीथिंग, ऑल द ग्रे एवरीथिंग कम्स, ही कैन चेंज एनीथिंग, वही जैसे ही कैन चेंज डेस्टिनी। तो उसका मकसद नहीं, अब आप उसको फॉलो कर रहे हो तो फायदा नहीं, फिर गुरुजी को क्यों मान रहे हो, तो वो बात है। अब ये आएगी, कहते हैं कि मैं श्योर गारंटी से कह सकता हूँ, जब तक तेरी मदर यहाँ चेकबुक पे साइन नहीं करेगी दुकान नहीं चलेगी। तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी ने टाइम काटना है, तो मैं इसमें अगर मम्मी के साइन करवाऊंगा या चलाएंगे तो वो दुकान चल पड़ेगी, तो हो सकता है ग्रह नहीं कटेगा, हो सकता है हमारा बुरा टाइम है, काटना चाहते हैं गुरुजी तो ऐसे कट जाए। तो क्या है यार, तेरे से तो मत्था मारना बेकार है, तू बात समझता नहीं है, बट ही वॉज राइट ऑल्सो। बट ठीक है, मेरा लॉजिक ये था, जब गुरुजी ने शुरू करी अपने आप चलाएंगे, और अगर कुछ बोलना है तो ठीक है, मैं इस चीज में कहूँ। तो गुरुजी के देखो कैसे टेस्ट होते हैं, बीच में कैसे आते हैं, वो टेम्प्ट करेगी मम्मी के साइन कराओ, जब तक तेरी मम्मी साइन नहीं करेगी तो दुकान नहीं चलेगी। अब हम क्या यार, जैसे चल रहा है, गुरुजी ने कराया, ये ठीक है। तो कर बात वही 3 4 5 6 महीने चले, प्रॉफिट शुरू में थोड़ा ठीक था, बाद में सेल डाउन हुई कि नहीं, वहां दुकान थोड़ी अंदर, तो मार्केट की दुकानें चलती थी, इतनी नहीं चली इस तरह। तो करते करते जो थोड़ा लॉस हुआ, वो भी टाइम निकल गया, हमने दुकान बंद करी। कोई गल नहीं, बंद कर दो दुकान, नहीं चल रही कोई बात नहीं, करो। बेसिकली क्या था, वो माड़ा टाइम था, तो उन्होंने काटना था, जो मुझे बाद में समझ आई। अब मेरे को ये था, सारी दिल्ली हमने देखी, दुकानें देखी, तो हमारे साथ जो मिसहैपनिंग थी या किसी ने कुछ
कहते थे किया भी होता तो कहते थे देख घर दे सामने किया। मैंने कहा गुरुजी वहां तो गार्डन है। तो कहते देख घर दे सामने तेरी दुकान खड़ी करता ड्राई फ्रूट की। तो गुस्से में एक दिन जोश से बड़े बोले। मैं कहा हाँ जी गुरुजी जो आप ठीक समझो जैसे। तो फिर चुप कर गए। फिर वो बेसिकली चक्रव्यूह था, उसमें से काटना था, टाइम काटना था, इधर उधर घुमा घुमा के। वो बाद में देखा मैंने कहा तो घुमा रहे हैं तो दुकान ही लेके यहीं बैठ जाते तो लॉस वहां से। खैर गुरुजी ने देखा तो वो मेरे को बाद में समझ आई क्या था उसका। वो उन्होंने वैसे टाइम काट दिया। तो 2 साल निकल गया, जो भी 1-1.5 साल घूम के करते। फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा इस तरह करो सेक्टर 14 जोड़ा ले लो। मैंने कहा यार फिर दुकानों का चक्कर शुरू का, फिर भगाना शुरू। फिर तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी देखते हैं। फिर हम और बोला था एक में डैडी बैठे, डैडी अपना रिटेल सारा कुछ रखे, और जो दूसरा होगा वहां पे तुम अपना फास्ट फूड कर ली, जो भी खाने पीने का काम। अब उसमें नॉनवेज वगैरह ऑफकोर्स सारा ये तो मैं दिमाग में था ठीक है जी। तो मैं अपना मैं ब्रदर के साथ गया, अपना दुकानें वगैरह देखी, वो पीछे देखी, डीलर ने दिखाई। तो पीछे एक जोड़ा मिल रहा था, बिल्कुल वहां एक शिव जी का मंदिर है उसके सामने। लेकिन वो उस टाइम सेक्टर 14 का बैक साइड उतना डेवलप नहीं था, तो उधर सुअर वुअर घूम रहे थे ये वो, और साथ में मंदिर उधर सामने। अब मैंने आके अच्छा उस टाइम अब वही बात है उतनी समझ नहीं थी, तो गुरुजी को आके वैसे ही बोल दिया कि गुरुजी वो देख ही रहे हैं जोड़ा पीछे मिलता है पर उत्थे बड़ा गन बंद है उत्थे ऐसे, और सामने जैसे मतलब सुअर वुअर घूमते हैं। गुरुजी कहते हैं यार रहन दे फिर कोई गल नहीं, तो दूजी देख लो। मैं अच्छा उतने में सामने जब मैं एंटर कर रहा था तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैं कहा यार ये कोने की दुकान है, दिमाग अपना लगा लिया। मैंने कहा यार ये दुकान मिल जाए तो मजा आ जाए, उसकी लोकेशन अच्छी है। एज यू एंटर सेक्टर 14 फर्स्ट लेफ्ट में कॉर्नर थी। तो वो हमने देखी, और उसका नेक्स्ट डे फोन आ गया डीलर का, जी दुकान अवेलेबल। हमने कहा अच्छा चलो गए। जब हम गए तो देखा जी वो डीलर ने अमेजिंग की वही वाली दुकान जो मैंने इसको बोली थी ये मिल जाए तो मजा आ जाए, वही वाली सामने आ गई कि अवेलेबल है। वेरी गुड। हमने वो दुकान पे फटाफट कागज करे उठा ली। तो अब वो दुकान उठाई हमने, रेंट पे ले ली। अच्छा आई विल कम बैक टू द थिंग। वो दुकान हमने ली उसी टाइम। एक दिन हम गुरुजी के मत्था टेक रहे थे, तो मैं था वहीं गुरुजी के साथ ही जो बिनी कपूर रहता था, वही जिनके रेफरेंस थ्रू हम थे, मतलब जिनका बता रहा था सत्संग, शशि कपूर आंटी, तो उनका बेटा। तो वो मेरे पीछे था, मैं आगे था, और गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, मैं मत्था टेक रहा था। तो एक 5 रुपीज का कॉइन गिरा हुआ था गुरुजी के चरणों में। तो मेरी नजर गई उस पे, अच्छा गुरुजी की नजर गई, पर मैं पता नहीं झेपा। मैंने कहा पहले उठा लूं, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं किसी का गिरा उठाऊं नहीं, मैं सोचने लग गया। पर वो गुरुजी के चरणों में था, दिखा मेरे को, पर मैंने उठाया नहीं। और मेरे पीछे बिनी कपूर था, उससे उठा के जेब में डाल लिया। मैं कहा चलो ठीक है रख लिया। ये बात हुई निकली, एक थोड़ा टाइम निकला और मैंने ऐसी बिन्नी से बात डिस्कस करा, जानते तो थे, मैं उसको भी गुरुजी ने कहा था भाई यहाँ पे मेरोली रोड पे कोई दुकान खोल ले। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे गुड़गांव में या एमजी रोड पे इधर कोई काठी नहीं है, व्हाई नॉट निजाम काठी कबाब शुरू करे। तो आई जस्ट स्पोक टू हिम एंड करते करते बात हुई। हफ्ता निकला, पता चला जी बिन्नी जी ने वो काठीज की फ्रेंचाइजी ली, उसने अपना खोल लिया। तो मैंने कहा गुड यार, मैं तो इसको आइडिया दे उसने खोल लिया। वो कनेक्शन मैंने इससे हुआ कि कॉइन मेरे को पहले दिखा, उसने जेब में डाल लिया। तो मुझे यही समझ आई कि आइडिया मेरे को आया बट उसने पहले शुरू कर लिया। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है अब यहाँ इससे है तो 14 में तो चलेगी। बट ऑफकोर्स इट वॉज पॉजिटिव कि चलो मेरे को भी पुश मिल गई कि देखो मेरा आइडिया था, इसने शुरू करी तो अच्छी है, चल पड़ेगा। और मैं भी करता हूँ, मैंने भी बात करी फिर तो काठी वाले से बात हुई, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली उसकी भी। मैंने अपना हुआ पहले काठी शुरू करा। तो हम गुरुजी के पास आए, गुरुजी कहते हैं हाँ जी पता तो सब था क्या हुआ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ऐसे काठीज खोला है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट डे हमने खोली, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, और सीधा ही फर्स्ट डे 6,000 रुपए की सेल, विच इज वेरी गुड विदाउट एडवर्टाइजमेंट। से अराउंड इन 90s, वही 2000 व्हाटएवर 20 इयर्स पहले तो अच्छी सेल होती थी। तो अच्छी सेल हुई। तो गुरुजी ने कितनी सेल हुई, मैंने कहा इतनी, चंगा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर बीच वही फिर मैंने कहा गुरुजी क्या, अच्छा हिसाब से पूछा उन्होंने कैसे फिर कितना। मैंने कहा गुरुजी 70% तो वो ले जाता है, 30% हमें, तो इतने। तो कहते हैं कानून करी फ्रेंचाइजी सारा खुद करना सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, नहीं समझ आई, वही हेजिटेशन हुई ना वो पूरा, जब गुरुजी कह रहे हैं पूरा कर लो। अच्छा मेरे को उन्होंने बोला था फास्ट फूड, तो ये भी फास्ट फूड है बट मैंने उसमें फ्रेंचाइजी कर ली, ठीक है जी। तो करते करते वो शुरू हुआ, बट थोड़ा टाइम निकला, मैंने देखा यार ये तो मतलब जैसे उतने पैसे आ रहे हैं, 1500 आते हैं जो, बट ये कि उस टाइम ऐसा था कि गाड़ी का पेट्रोल, घर का खर्चा, खाने पीने का चल जाता था, जितने की सारा दिन जरूरत होती उतने पैसे हमको मिल जाते थे, खर्चा चल जाता।
ठीक है जी। फिर गुरुजी ने कहा जी जूस शुरू करो। अब जूस शुरू करो। फिर ब्रदर गया, वो अपना दिल्ली पता करा उसने, अपना काउंटर वाउंटर। गुरुजी कहते 10,000 दी जूस दी सेल है, डेली दी 10,000 दी। चंगा यार, वेरी गुड। तो गए काउंटर ऑर्डर किया, हमने जूस भी शुरू किया। सो हम लोग का, मेरा यही था शुरू से भाई, जो चीज देनी है मतलब सिंपल बंदे को जो खाना पीना देना है, मिक्सिंग कुछ नहीं करनी, हेरा फेरी, और क्वालिटी की चीज दो, मतलब तो वो लॉजिक था। पड़ोसी था हमारे, जैसे जूस देता था वो पानी मिला रहा है, कलर मिला रहा है, हम वो सब नहीं करते। जो चीज है जेन्युइन है सामने, तो कस्टमर थोड़ा स्टाइलिश में ग्लास ले आया, समथिंग, वो बियर मग्स टाइप वो रखे और अपना शुरू। अब सारे जितने भी जिम वाले सब लोग बड़े खुश, कीजिए खुल गई दुकान। साथ वाला जो 15-20 साल से उसकी फूक निकल गई, ये कौन आ गया। हमारी सेल बढ़ने लगी बड़ी अच्छी। एक्चुअली जूस में बहुत मार्जिन था, मतलब सीधा डबल। तो जूस का शुरू हो गया साथ साथ, चलो जी कवर अप हो गया, कुछ थोड़ी सेल ठीक हो गई, अपना खर्चा पानी ठीक है। फिर थोड़ा टाइम निकला, काठीज की एक और कोई काठी आ गया वहां, किंग काठी वाला। उसने हमें देखा कंपटीशन, और लोगों ने, हिंदुस्तान में ना कोई कोई बिजनेस करता है तो भेड़ चाल शुरू हो जाती है, सारे उस लाइन में घुस जाते हैं, एक काम के पीछे सारे पड़ जाते हैं। वही वहां हुआ, हर कोई सोचा बड़ा मार्जिन है, सबने खोल ली भाई। किसी ने एग रोल, किंग काठी आ गया, लाइन लगा के वहां पे सेल लगी काठीज की सेल डाउन हो गई। मैंने कहा यार फंस गए यार, ये फिर पंगा। खैर जी, फिर थोड़ा टाइम हुआ, मैं, आप देखते हैं, मैं गया मार्केट मुकेट गए, तो बाई चांस उन दिनों, हाँ, मैंने फिर एक चाइनीज शुरू किया खाने का। मैंने कहा यार ये मेरा काठी है, एक चाइनीज काउंटर लगा लेता हूँ। घर पे कुक आता था हमारा, डीएलएफ क्लब में कुक था वो, तो आता था। मैंने कहा ठीक है यार, एक काउंटर लगा लेते हैं, चाइनीज इससे शुरू करा लेते हैं। चलो जी, वो चाइनीज हमने शुरू किया। चाइनीज शुरू किया, वो कर करा के सेल थोड़ी बहुत उसकी हुई खास। पर वो क्या है, शाम को ही वो पैक लगा लेता था अपना काउंटर से पहले और झूठा कर देता था, जैसे वो वो जो ये नेपाली लोग खा लेते हैं। तो मुझे लगा यार ये शाम को विस्की पी लेता है, धूप बत्ती का टाइम होता है, और ये इसको भगाओ यार, गन बन नहीं। तो थोड़ा घर का कुक था, तो होमली टच थी, तो लेकिन होटल का सिस्टम अलग होता है। मैंने थोड़ा टाइम किया, सेल इतनी भगा दिया। मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं करना, छोड़ो। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये फिर मैं गया, गुरुजी की कृपा हुई, गुरुजी के मंदिर जाना आना, देखा वहां पे एक चावला चिकन था, वो बंद हो रहा था। उसी दिन बंद हुआ, सारा स्टाफ आ गया। क्या हो गया जी, कहते चावला था हम बंद करें। मैंने कहा तो यार मैं गुड़गांव में खोलने आओगे, कहता ठीक है जी, मैं तो पंजाब से आऊँ, कुक था, मैं आपका खुलवा दूंगा, मेरी टीम सारी आ जाएगी। मैं कहा वेरी गुड। तो जी सारी टीम हमने वो करी, वो आके उधर आया, सेटअप। एक मतलब 2 मेन कुक्स थे, एक हेल्पर था, 3-4 जने। मैंने कहा चलो, उसने मेरे को बताया ये मेरे को मसाले चाहिए, ये लिस्ट चाहिए। मैं ठीक है, मैंने फटाफट जो इंडियन काउंटर था बनवाया यहाँ से, दिल्ली से। किसी का सेकंड हैंड तंदूर था, वो खरीद लिया, गुड ह्यूज। नॉर्मल वो लेने जो 15,000 का होगा, मेरे को सेकंड हैंड वो मिल गया 4,500। वो कुकने का सर मैं मिट्टी लगा के ठीक कर दूंगा। मैं काला पेंट लाया, उसको पेंट कर दिया, एकदम उसकी शक्ल निकाले, फर्स्ट क्लास। बाहर लगा, हमने शुरू करी, इंडियन की सेल एकदम बढ़ गई। क्वालिटी की, चावला का स्टाफ था, हम प्रॉपर वही क्वालिटी देते थे, और फर्स्ट क्लास उसने जो हमारी सेल, अब वो सेल हमारी अच्छी होगी। अब वो कंपटीशन में काठी तोड़े। लकीली मेरे को काठी वाले ने तंग नहीं किया कि आप, क्योंकि उसके साथ हमने फ्रेंचाइजी करी है, उसको अपने आप वो तंग था, सेल गिर रही थी, वो आ गया किंग काठी आ गया, ये वो परेशान हो रहा है। उसने अपने आप कहा जी आप अपना इंडियन है, वो है वहां, हमें ना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई, तो कहता मैं क्विट करना चाहूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। वो बाई चांस अपने आप ही निकल गया काठी वाला, ना तंग करे या कुछ कि भाई आपने ये करा वो करा, वो भागा अपने आप। मैं वेरी गुड, वो चला गया। उसके बाद उसने, हमने अपना, लेकिन काठी के कस्टमर आते, हमने अपना कंटिन्यू रखा। उसका फोन आया एक दिन, कहते हैं जी आप काठीज चला रहे हो अभी तक। मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है, द काठी था, मैंने द हटा दिया, काठीज रख लिया। काठीज से सब जानते थे, वो भी बात खत्म। हमने काठीज भी थोड़ी सेल करी, बट मेन हमारी इंडियन थी वो भी। तो लेवल पे करते करते हमारा अच्छा बिजनेस चल पड़ा। उतने में फिर गुरुजी, हमने बोला था कि हाईवे पे होटल खोलो, जगह ढूंढो। हमने हाईवे पे, मतलब साथ साथ, अब उन्होंने लाइन तो बना दी थी, और हाईवे पे फिर जगह देखी हमने। ब्रदर गया, मेरे उनको बोला, मेरे मतलब इन लॉज को भी। अच्छा, उस शादी का अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, बट हाईवे पे भी जगह खोलनी है, वो आगे उसका मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये करते करते ही निकला। 2 साल हुए, फिर खैर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट इसका चला। उसके बाद इन द मीन टाइम हमारे को और भी कंपनी के ऑर्डर मिले। एक सीमेंस में एक कैंटीन का ऑर्डर मिल गया, फिर एक और कैंटीन मिल गई, साथ साथ लाइन इन्होंने, गुरुजी ने बनाई। और करते करते हमारा ये एक लोकेशन भी आई, ढाबे की जगह बोली थी गुरुजी ने, वो ले लो। आगे देखो हाईवे पे इसलिए मिलती नहीं, हम लोग गए, ब्रोकर देखा, वहां पे कर करा के अपना आगे जगह भी देखी। उसका उसका भी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। फिर खैर ये एक सत्संग था। फिर आगे, अच्छा, एक फिर उसके बाद उन दिनों मेरी मैरिज की भी बात चली।
तो अच्छा मेरे को था भाई, भाई बिजनेस करना है, अभी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, अभी शादी का। तो गुरुजी बीच में सब वो कहते थे भाई तू ब्याह कर ले। मैं बीच में, मेरे आगे कोई खड़ा होता है, गुरुजी मेरे को अब्रॉड जाना है। तो गुरुजी कहते बाहर जाके की करेगा, उथे नौकर चाकर नहीं मिलते। तो हंस पड़े सब पे हंस पड़े। फिर कभी बोले तू फिल्माए चला जा, तू अक्षय खन्ना है, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना बोलते थे मेरे को, अक्षय कुमार। फिर कोई बोले अक्षय कुमार लगता है नहीं तो तू, वो गुरुजी कहते अक्षय कुमार, कहते तू फिल्मा चला जा। फिर हाथ से बात टाल दे। फिर बोले कोई चंगी कुड़ी फंसा ले, क्रॉस ब्रीड का है सरदारनी। मैं हाथ से, मैंने कहा यार ये कुछ भी बोल देते हैं तो निकल जाऊं। अच्छा जब भी मत्था टेकने लगो तो गुरुजी कभी आगे वाले को ले, तू अमेरिका चले जा, पीछे कोई खड़ा है उसको बोले तू उधर चला, मेरे को बोलते तू इतना ही रहा, ब्याह करा ले। फिर कुछ नहीं बोले। फिर ऐसे करते करते निकला। फिर सडनली एक दिन क्या हुआ, मैं, हम लोग मंदिर जाना था। तो मैं नॉर्मली भाई शेव अपना जैसे होता है, एक दिन करी एक दिन नहीं करी, अपने कैजुअल चलता था मस्त अपने। तो एक दिन, अब मम्मी आउट ऑफ द ब्लू आज तक नहीं कहा, उस दिन मम्मी कहती तू ना जरा शेव कर ले। तो मैं मम्मी को देखूं, मैं कहा मैं क्यों शेव करूं। तो बोले नहीं वैसे ही कर ले। मैंने कहा मैं जैसे 2 दिन 3 दिन में मैं अपने वैसे जाऊंगा, क्यों आपको क्या। मैं वो दो ही, मैं कहा नहीं मैंने नहीं, मैं ऐसी, मैं अपना नॉर्मल अपना गए। तो बाहर डैडी ना किसी के साथ खड़े थे, किसी क्या। तो मैंने कहा मम्मी ये डैडी हर किसी से बात करने लगते आए मत्था टेके, ये जो मर्जी बाहर खड़े लंगर खा रहे हैं, बाहर खड़े बात कर रहे थे। मैंने ये कौन है, तो मतलब किसके साथ खड़े। तो मम्मी कहती है तेरा सो रहा है। तो मैंने शक्ल देखी, तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। तो थोड़ी गड़बड़ तो लगी, पहले बोला शेव कर ले, वो सो रहा है। फिर बात हुई, फिर थोड़ा टाइम पहले फिर ये हुई। देन सडनली ना उसी दिन या नेक्स्ट डे की बात है, एक लेडी आई मेरे पास खड़ी कि वो गुरुजी ने कहा है वही तुम्हारे से बात करने को, और ऐसे ऐसे ये है। तो मैंने कहा अच्छा कि मतलब मैंने कहा नहीं मैं तो अभी नहीं पता, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया भाई ये क्या बात है कि। तो गुरुजी कहते हैं, मैं गया आगे गुरुजी के पास। तो गुरुजी कहते हैं कि सस नाल गप्पा मारे। आप गुरुजी गद्दी में बैठे हैं, उधर सीढ़ियों पे वो मेरे से, जो अब मेरी मदर इन लॉ मेरे से बात कर रही है। तो गुरुजी वहां मेरे को कहते कि सस नाल गप्पा मारे हैं। मैं शक्ल देखी, मैं कहा यार ये तो फंसने वाला चक्कर काम, अब ये तो ब्याह कराने के चक्कर में मैं चुप, अब दिमाग भी घूम गया। फिर करते करते अब मैं गुरुजी को डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने सिस्टर को अपनी बोला। मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे तू जरा देख बात कर। वो आ गई। अच्छा वो पक्की साईं भगत है। तो गुरुजी उसको कहते थे, क्या उसका नाम रखा था, परमानेंटली कंफ्यूज उसको बोलते थे, कि वो अब मानती है उसके साथ काफी कुछ, अब थोड़ा मानती है कि हाँ गुरुजी है, बट गुरुजी का परमानेंटली कंफ्यूज। तो अ, वो आई गुरुजी से बात करने की। भाई उससे एक दो एक्चुअली बोली थी, तो मैंने मना कर दी थी। मैंने कहा पहले बिजनेस सेट हो, बाद में शादी की देखी जाएगी, अभी पहले लफड़ों से निपटे फिर शादी, और यार काम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मैंने इसको आगे कर दिया। मैंने कहा तू गुरुजी से बात कर। तो गुरुजी के कुछ नहीं, उसको डांटी हो ताकि करना, उसको बोले तू अपने हस्बैंड नु देख, मनु पता है मैं की कह रहे हैं, और साथ उसको बोल दिया मैं जितने कहूंगा अख बंद करके उत्थे ब्याह कर लेगा। तो मेरे को एक तरफ तो ही कि गुरुजी बीच में है ना, बस पक्का मतलब मेरे को करना था कि गुरुजी प्रॉपर उसमें है ना, बस ठीक है, कोई ऑटोमेटिक अप्रोच तो नहीं है। तो खैर गुरुजी ने स्टैंप लगा दी, ठीक है चंगी कुड़ी है ये है, उसके वाइफ के बारे में बता भी दिया मैं, ठीक है चलो बढ़िया है। गुरुजी ने स्टैंप लगा दी, बस वही है। और अच्छा मैं, हम लोग जब बचपन में हमारे यहाँ ना बाबा को बड़ा मानते थे। तो एक बस बाल रूप में एक बच्चा आया था, वो हमारे घर आया और उसने बोला था भाई पूजा करो पाठ करो, फोकस एक जगह करो। तो ये नहीं कि हर जगह आप भटको। तो उन्होंने कहा था फोकस करो। और ये जब वो गए मत्था टेक के, जैसे ब्रदर को इसको बोला था अर्जुन को, ये घी लेके आओ कुछ और आटा दो दान करो, और उससे दान करवाया। और उससे करवा के फिर उनको मैं छोड़ के आया वेलिंगटन हॉस्पिटल के पास। और मैंने जब उनको ड्रॉप करा तो मैंने उनके पैर छुए। मैंने कहा आप कब आओगे। तो कहते हैं अब मैं तेरी शादी पे आऊंगा। ही वॉज ब्राह्मण दिस थिंग, बट बॉय फॉर्म, बट ही हैड सम पावर, जैसे उनका मतलब था। तो कहा मैं तेरी शादी पे आऊंगा। मैं ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े साल पुरानी स्कूल के टाइम की बात है। तो और स्कूल कॉलेज के टाइम बात थी, कोई चीजें याद रह जाती। अच्छा जब मैंने उनको उतारा वेलिंगटन हॉस्पिटल, बहुत बड़ा गोल चक्कर है वहां से, एकदम बस वस नहीं मिलती है वो जगह। मेरे पास उस टाइम याद है 800 होती थी। मैंने गाड़ी क्रॉस करके इधर आया, एकदम दिमाग में यार इनको ये यहाँ क्यों उतरे, बस स्टॉप नहीं उतरे, यहाँ से कहाँ जाएंगे देखो तो सही। फिर मैं वापस जब मुड़ी गाड़ी तो आया देखा गायब। ओहो, मैंने कहा यार ये तो बात रहेगी। मैंने कहा ये महापुरुष हैं या साईं बाबा आए हैं, बॉडी फॉर्म में आए हैं, ब्लेस करके गए हैं। तो जब भी
कोई प्रॉब्लम मेजर आती है तो गॉड कम्स एंड ही हेल्प्स यू इन सम वे, इन बॉडी फॉर्म और व्हाटएवर। तो बात मेरे दिमाग में आ गई, यार शादी पे अब उन्होंने कमिट करी है तो जरूर आएंगे। अच्छा, जब मैं गुरुजी के आया तो गुरुजी के जब बोलूं गुरुजी आप हमारे घर आओ, तो कहते हैं, गुरुजी कहते थे तू ब्याह कर, तेरे ब्याह ते आऊंगा। तो उधर भी फंसा दें यार, मैं मतलब ब्याह करना पड़ेगा ताई आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे। बड़ा चक्कर। तो शादी का टाइम आया तो अच्छा, शादी से पहले गुरुजी की थोड़े टाइम भैंस आई थी, गुरुजी ने भैंस भेजी थी, तो उधर पीछे बैकयार्ड था, वहाँ रूम बना हुआ था। तो सुदाम जी आते थे, भैंस को देखते थे, इधर पूरा बना हुआ था, जबकि कॉलोनी में ऐसे भैंस रखना आसान नहीं है, बट गुरुजी की कृपा थी, रखी थी। सुबह आते थे, वहां से खल वल पंजाब से आ जाती थी, सारा सिस्टम बड़ा वो, और ऑब्जेक्शन सोसाइटी में होती थी, बट गुरुजी ने चला दी, उनकी कृपा थी। तो सुदाम जी, सुना होगा उनका नाम, अब तो मेरे ख्याल अब गाँव में है, पहले गुरुजी की बड़े क्लोज सेवा में भी होते थे, वो भी रेगुलर आते थे। तो मैंने जब रूम बना ना उसका भैंस का, तो मैंने कहा गुरुजी हूंते रूम बन गया, हूंते आओ। कहते हैं हाँ रूम बन गया। मैंने कहा वो भैंस का कमरा हो गया, तो गुरुजी आप आओ। तो कहते हैं हाँ वो उनते भैंस आएगी। मैंने फिर हंस पड़ा, मैंने कहा भैंस आएगी तो मज मज बोलते थे गुरुजी। कहते हैं हाँ रूम बन गया, मज आएगी। मैंने कहा नहीं है, इस तरह नहीं आएंगे। तो खैर वो बात रह गई। फिर मैं आपको कह रहा था, बात उस पे आ गई ना। फिर खैर शादी का टाइम आया, फिर गुरुजी ने खैर बोली शादी ऐसे ऐसे करनी है, और बात आगे बढ़ी एंड करके फिर गुरुजी ने डिसाइड करी डेट कि जी ठीक है, इस दिन हम अपना फरवरी में ऐसे दिन शादी कर ले। फिर मेरे जो इन लॉज हैं उनकी, उनका एक बेटा है, 2 डॉटर्स है, तो मेरे को गुरुजी कहते हैं 21 दिन करना, दोनों बेटियां नहीं शादी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी जैसे ठीक। कहते हैं अच्छा चलो, बोलते थे, ब्लेस करते थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इस दिन करो, ये शादी डेट अपना करके अपना ब्लेसिंग करी। ठीक है, शादी हुई तो मुझे ये थी शादी हो रही है, गुरुजी जरूर आएंगे। तो गुरुजी ने एक फंक्शन रखा था घर पे पहले, और सच उसमें प्रसाद बोला था गुरुजी ने, विस्की प्रसाद। कहते हैं विस्की प्रसाद है, इन्नी विस्की रखना, शराब ही लोगों को डिबो देना, टल्ली कर देना। ही यूज द वर्ड टल्ली कर देना। ठीक, हाँ जी गुरुजी। तो विस्की प्रसाद है, ठीक है। हमने वहां पे घर के वहीं, उस टाइम इतने लोग नहीं थे, एक प्लॉट खाली था, एक सामने दूसरा घर खाली था, वहीं पे ऑर्गेनाइज कर लिया गुरुजी का, एक खाली प्लॉट में बना दिया। गुरुजी की उस टाइम वो 001 की 2 कॉन्टेसा होती थी, तो विद लाल बत्ती और वो सायरन के साथ, मतलब वो पूरा काफिला बोलते ना, वो आगे और पीछे पूरी फिर आई, डी ब्लॉक पे हमारे सुशांत लोग में आई, एंड संगत फिर आई, और इतनी संगत आई, और कैसे वो फिट हुई। गुरुजी आए, ड्राइंग रूम में बैठे हमारे, और सबने फिर बैठ के वहीं सामने फिर मत्था टेकते गए और मूव करते, पूरी इतनी संगत आई और सारी एडजस्ट हो गई, और हमारे रिश्तेदार भी उधर। तो संगत समझो जैसे से 200 बंदा है, रिश्तेदार 10-15 लग रहे थे, बिल्कुल एकदम यूं, और मतलब संगत से एकदम ग्लो आई थी। फिर और गुरुजी का उधर रखा हुआ था, अब गुरुजी का आसन उधर भी बनाया था बाहर, जहाँ पे लंगर होना था। खैर सबने मत्था टेका, बड़े अच्छे दर्शन हुए, और फिर बाहर बैठे, तो वहां पे वही विस्की प्रसाद था, तो खूब विस्की लोगों ने पी दबा के। तो एक अंकल थे, वो वाकई टल्ली भी हो गए और फिर घर गए, तो खूब मतलब खुल के थी विस्की। एंड ये सारा हुआ। फिर शादी हुई, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज ग्रेट। उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ, टाइम सॉरी ज्यादा मैंने ले लिया, थोड़ा मैं फटाफट और खींच दो। थोड़ा गुरुजी का भी बताता हूँ मैं आपको। गुरुजी, एक दिन हम गुरुजी के मंदिर गए थे, तो वहाँ मत्था टेक रहे थे, तो एक संगत वाले ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी आप मंदिर बनाए, तो आप मंदिर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? तो गुरुजी कहते हैं कंजर, महापुरुष नु की लोड़ मंदिर थी। महापुरुष जैसे खड़े थे गुरुजी, जहाँ समाधि है उससे थोड़ा लेफ्ट साइड पे जो ड्राइव मतलब एंटर करते हैं वॉकिंग वे, तो उधर खड़े होके वैसे कहा, ऐसे अपने हाथ से ना इशारा किया चरणों पे अपने, कि महापुरुष जितने खड़ा हो जाए उतने ही मंदिर है, महापुरुष नु की लोग मंदिर थी। अच्छा, हमें समझ नहीं आई। फिर हम भी, मेरे भी दिमाग में यार गुरुजी ने मंदिर बनाया, तो मुझे लगा यार शिफ्ट ही करेंगे। बड़ा बढ़िया बाथरूम वाथरूम अभी भी बना हुआ है, वो लैविश टॉप क्लास, अंदर जब आप मत्था टेकते हो तो गुरुजी का लेफ्ट साइड में रूम है, जहाँ पे गुरुजी के ड्रेसेस वगैरह हैं, और आगे जब मत्था टेक के जब एग्जिट करते हो, वहीं सामने राइट साइड पे बाथरूम बना है, बड़ा बढ़िया क्लास, गोल्डन एंड रेड, वेरी नाइस। वो पूरा टब शब बनाया, पर गुरुजी ने कभी यूज ही नहीं किया। तो हमने यार ये क्या इतना बढ़िया बाथरूम बनाया, ये वो, चलो ठीक है भाई, कुछ होगा तो नहीं समझ आएगा। तो गुरुजी कहा ये जो मंदिर में बनाया है तुम्हारे वास्ते बनाया है आगे। तो तब अब हमें समझ ही नहीं क्या चीज भाई। तो बोला ठीक है। फिर गुरुजी ने ये भी बोला था
ये जो मैं मंदिर बनाया है, इसमें जो मत्था टेकेगा, इसमें पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की ब्लेसिंग है। मतलब उससे ज्यादा ब्लेसिंग है इस मंदिर में। और मतलब आप आते हो 15 दिन आ जाओ, 15 डे, फोर्टनाइटली या 15 डे, तो जो आपकी नेगेटिविटी है वो चले जाती है, आप दोबारा रिचार्ज हो जाते हो वहां के। तो गुरु जी का ये संगत रस्ते में आगे बनाया है। और मतलब आप आते रहो, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग से ज्यादा ब्लेसिंग नॉलेज देती है। तो और यही शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो शिव हैं, वो जो शिवलिंग जो बनाते हैं वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है, फेसिंग लिटिल लेफ्ट। और ये शिवलिंग भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, नॉट स्ट्रेट बट लिटिल ऑन द लेफ्ट। और ये जैसे है शिवलिंग, इट वाज इम्पॉसिबल उस टाइम पे, जैसे जो हमने पुरानी संगत से सुना है कि मतलब कोई था ही नहीं इतना वेट, या ऐसे वो हैंग कैसे हुए, या शैंडलेयर लगा, या जैसे शिवलिंग कैसे बना, वो टोटल एक वो है। और खैर, और गुरुजी ने ये भी बोला था कि ये आने वाले टाइम में इसमें से अमृत आएगा। और मतलब अमृत भी आया है, कई बार आया है। और एक आध बार मेरे को याद है, हम होली पे या कभी थे बाहर, तो उधर उसमें से रेज निकल रही थी शिवलिंग में से। तो गुरुजी ने कहा ये जो रेज निकली है, कहते हैं ये मोक्ष के द्वार है। कहते हैं जिन्होंने ये देखा है तो उसको मैं मोक्ष देता, जो उन्होंने वो रेज उसमें से देखी है। तो आप कभी जाते हो तो सूरज की किरणें भी पड़ती हैं, तो एकदम स्क्वायर रेज निकलती हैं उसमें से। इट इज नॉट कि पूरी रेज निकली, एक एक जैसे वो ब्लॉक्स हैं, तो वो या जैसे उसमें से रेज आती है। तो मतलब बहुत ब्लेस्ड है मंदिर। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग से 12 तीर्थों का आपने अगर यहाँ मत्था टेका तो 12 तीर्थ आपके पार हो गए। ये था। और उसके बाद और मैं आपको क्या बताऊं संजय जी, टाइम निकलता जा रहा है थोड़ा सा शॉर्ट में। मेरे को अपनी नानी से बड़ी अटैचमेंट थी। तो वो जीके में शुगर उनकी हाई थी, वहाँ पे काफी हॉस्पिटल में कौन सा है, हार्ट इंस्टीट्यूट है, एमपी हार्ट सेंटर है शायद, वहाँ पे एडमिटेड थी। तो मैं, मेरी रात की ड्यूटी मेरी थी, दिन में आके आते थे, रात की मैं ड्यूटी में रहता था। तो एक दिन गुरुजी उन दिनों नैनीताल चले गए थे संगत लेके। तो पीछे से गाड़ी अपने हमारे पास एक ही थी। तो अब वो गाड़ी ड्यूटी पे जानी है। अब मैं गाड़ी अगर मैं कहीं ले जाऊं तो गुरुजी का मैसेज आया, भाई परीक्षित नु बोलो कि नैनीताल पहुंचे। मैं, ठीक है। अब मैसेज आया, इसने ब्रदर ने बोला कि भाई अपना ऐसे कैसे गुरुजी का मैसेज है। मैंने कहा ठीक है भाई, जाना है तो जाना है। फिर मैंने कहा यार गाड़ी मैं ले जाऊंगा तो तू फिर, नानी को तो एक जना जाएगा, फिर तू जाएगा, और तेरे को गाड़ी चाहिए होगी, तो मेरे को तू देख फिर कैसे करें, फिर बस चढ़ा दे या देखते हैं ट्रेन। अब टाइम इतना नहीं, गुरुजी का एकदम रैंडम होता था भाई, हुने और अभी। अब टिकट कराओ, ये करो, हम लोग को आदत हो। खैर गए, बट जब करने लोगों हेल्प करते हैं, गए वहां बस स्टैंड गए सुबह सुबह। तो उसने जी, मैंने अब मैसेज था कि नैनीताल में वो आंटी का है, वो कौन सा है, रामगढ़, रामगढ़ आना है। अब रामगढ़ बड़े 2-3 है, कौन सा रामगढ़, इतना पता था नैनीताल के पास, बस मुझे पास यही एड्रेस था बस, और कुछ नहीं था। और ऑफकोर्स वो रिजॉर्ट पता था जो, वहां आना है। मैं, ठीक है जी, रामगढ़ उसको बोला जी। मैंने कहा भाई रामगढ़ वो जाना है जो नैनीताल। कहता है जी ये बस ले लो, पर ये तो उधर नहीं जाएगी, आपको यूपी वाले जो है बस स्टैंड वहां से जाना। कहता है लेकिन ये बस यूपी जाएगी, वहां उतर जाना, वहां से नहीं। मैंने ब्रदर बोला तू कहाँ जाएगा वहां छोड़ने, तू जा, फिर मैं बस में निकल जाता हूँ। उसने वहां रोका, वहां मैंने बस की दूसरी पता करी। अब वो बैठे जी, बस थोड़ी वैसे ही, कोई बीड़ी पी रहा है। मैंने कहा यार ऐसी गंदमंद बस है यार, इसमें कहाँ जाएंगे गुरुजी, कोई ऐसे ही प्रे करा, मैं कोई सही बस दे दो, डिलक्स डिलक्स। वो बंदा आके को बीड़ी लगा रहा है उसमें। मैंने बोलना था, उतने में एक सरदार आया वहां से, वो कहते जी वो डिलक्स बस नैनीताल जाना है, नैनीताल बाहर जाना है, उधर बाहर खड़ी है। मैं उसको देखा, मैं इशारा, मैंने कहा भैया वहां रामगढ़ जाएगी, हाँ हाँ जाओ जाओ, आ जाओ जाओ। मैं बैग उठाया, गया जी, फर्स्ट क्लास डिलक्स। उसने कहा जोन सी मर्जी सीट लेनी है ले लो। बैठ गया। मैं कहा शुक्र है, थैंक यू गुरुजी। वो बस ले ली, हमने आगे निकल गए। वो करते करते फिर उसको मैंने बोला जी ऐसे जाना है। कहता मैं आपको वहां उतारूंगा, नैनीताल तो हम उधर नहीं जाएंगे, पर उस पॉइंट पे जहां से आपको दूसरी बस चढ़वा दूंगा वो आपको ले जाएगी। उसको नॉलेज पूरी थी। कहता मेरे को पता है क्या ऐसे सारा। मैंने कहा ठीक है। उसने दूसरी जगह उतारा। वहां से मैंने अगली बस का पूछा, मैंने कहा जी ऐसे इस रिजॉर्ट पे जाना है रामगढ़ के पास। कहता है जी वो रामगढ़ नहीं, उससे पहले ही है, नया रिजॉर्ट है। कहता है नया है ही नहीं, वो तो पुराना है, 5 साल पुराना। मैंने कहा नया अभी इनॉग्रेशन हमारे गुरुजी का है। कहता है अरे मैं आपको कह रहा हूँ वही है, आप चिंता मत करो, आपको रिजॉर्ट के बाहर में उतार दूँ, गेट के बाहर। वेरी गुड, चल ठीक है भाई। वो करते करते वो बस ली, वाकई हम निकले, वो रिजॉर्ट के बाहर ही बिल्कुल उसने उतारा। और मैं गया, अंदर गया तो देखा भाई आई होप सही रिजॉर्ट पहुंचा हूं मैं, प्रॉपर एड्रेस नहीं, बस हवा में करते करते देखा। तो बैग्स हैं, देखा गुरुजी के है, खुशबू गुरुजी की वहीं। मैंने कहा हाँ। पे पूछा गुरुजी आए हुए दिल्ली से? हाँ आए। मैं शुक्र है। कहाँ गए जी? नैनीताल घूमने गए। ठीक है गुड।
मेरे को भी था खाए नहाए धोए नहीं, कपड़े गंदे। मैंने कहा कोई रूम बताओ ये नहाए। उनका ठीक है जी नहा लो। नहा नू के आए और आया मैं बस बाहर, जब तक आया उतने में गुरुजी आ गए। तो मैंने मत्था टेका, कहते हैं तू कित्थों आ गया? बुलाया गुरुजी नहीं, गुरुजी का स्टाइल था वो, तू कित्थों आ गया? मैं गुरुजी तुसी बुलाया। फिर मैं बड़ा इंप्रेस था। अच्छा जितना खर्चा हुआ, नॉर्मली गाड़ी से जाओ या ट्रेन से जाओ 1000-2000 तो लग ही जाते हैं कम से कम। तो मैं बड़ा इंप्रेस में, 150-200 रुपए मेरे मसा लगे और मैं नैनीताल पहुंच गया। मैंने कहा कमाल है। मेरे मन में था गुरुजी अंतर्यामी है, सुन लेते हैं। कहते कितने पैसे लगे? मैं गुरुजी बस सिर्फ 150 रुपए में पहुंच गया। कहते हैं बस देख ले फिर। तो मत्था टेका। मैं कहा हाँ जी। कहते चलो लंगर करो ये करो। तो फिर खाया उधर फर्स्ट क्लास के वो। अच्छा वहां गुरुजी का ऑरा अलग था बिल्कुल, मतलब वो रूप बदल लेते, जैसे ना यहाँ का रूप अलग, दिल्ली का जलंधर का रूप अलग, उधर अलग, बिल्कुल वहां बिल्कुल फुल फ्लेज में थे। ऊपर खड़े होते थे बाहर तो फुर फुर करके उनकी जो खुशबू होती है ना बिल्कुल ऐसे फैलती थी। मतलब गुरुजी ने बाहर आना और हवा के साथ, ठंडी हवा के साथ उनकी आती थी। वहां बड़ा ब्लेस, वो एक एक्ट्रेस भी थी, उसको बड़ा वहां बड़ा ब्लेस किया उन्होंने। तो मतलब मत्था टेकना लोगों की वहां काफी उन्होंने ब्लेस करी लोगों को। मत्था टेका और जैसे ही उसको बोलते थे डांस कर, उसको डांस करा करा के मेरे ख्याल उसका 4-5 किलो तो उसका वैसे कम करा होगा। ठंडी जगह उसका पसीना इतना लगा, ब्लेसिंग उसको करी थी। मेरे को नाम नहीं आ रहा यार, बड़ी अच्छे सीरियल में वो आती थी, पुलिस ऑफिसर का रोल करती थी। एनीवे तो उनको ब्लेस किया। फिर अच्छा मेरी नानी का मैसेज आया कि जी उनकी डेथ हो गई है उधर। अब मेरे को मैसेज आया जी कॉल। उतने में मेरे को गुरुजी ने बोल दिया भाई दिल्ली कोई कनेक्शन नहीं, फोन वोन बंद कर दे, वोटी नाल भी गल नहीं करनी। मैं कल है तो मैं अच्छा जी ठीक है। अब बंद भी, फोन भी बंद करा दिया। तो बाय चांस अच्छा मेरी मदर इन लॉ भी वहां हुई थी, उनको भी बुलाया हुआ था। तो उधर मैसेज आया भाई उसको परीक्षित को बोलो दिल्ली आया ऐसे से। तो मैं अब मौका ढूंढूं, मेरे को मैसेज की फोन भी बंद, यहाँ अलाउड नहीं है, गल भी नहीं करनी, वोटी नाल भी गल नहीं करनी। मैं ठीक है बैठे, कुछ था कल्याण करना था उन्होंने। तो मैं परेशान, फिर मैं पूछूं गुरुजी वो हाथ जोड़ के की वही बात जैसे डैडी का ऑपरेशन वाली की, गुरुजी ऐसे वो नानी का। कहते गल गल कर दें बात है। तो टाल दिया एक आध दिन। दूसरा दिन आया, मैंने कहा गुरुजी ऐसे कहने, अच्छा चलो मैं 10 ना, फिर ठीक है सुबह जो भी। मैंने कहा ऐसे जाना है। फिर अगले दिन आई बात, मैंने गुरुजी ऐसे नानी जाए, कहते असि जा ही रहे दिल्ली, कल सवेरे जा रहे हैं, नाल ही चलनी और क्या कट्ठे ही चलने हैं। तो गुरुजी ने मेरे को नहीं आने दिया। वहां भी उन्होंने मैसेज कर दिया भाई ठीक है भाई वो गुरुजी ने बुलाया हुआ है और गुरुजी के हुक्म से वापस नहीं आ सकते। तो तब एवरीबॉडी अंडरस्टूड। आए वापस आए दिल्ली। तो मेरा उनसे बड़ी अटैचमेंट थी नानी से। अब क्या था वो, क्या कनेक्ट था या क्या डिस्कनेक्ट करना था वो मुझे नहीं समझ आई, बट वो माया से निकालना था, वट एवर समथिंग वॉज देयर, जो गुरुजी ने मेरे को एकदम दूर बुला लिया उसमें से, उस चीज में नहीं जाने दिया। फिर फोर्थ जब हुए, उनका 4 डे हो गया सब कुछ, फिर गुरुजी दिल्ली आया उनके साथ, बाद में मैं हुआ, फिर जाम ही जाना था हरिद्वार, उस सब हमने कर लिया और थ्रू दैट इज। और आई थिंक और क्या मैं आपको कहूं अंकल जस्ट वांटेड टू से कि वी हाँ हैव टाइम, आप जितना टाइम देना चाहते हैं नो वरीज, हाँ वी कैन। ठीक है। मैं थोड़ा सा आई थिंक हाँ नहीं 11 भी बज गए हैं, बात वो सत्संग शुरू होता है तो गोज लॉन्ग एंड लॉन्ग। गुरुजी की अब जो मेन जिस थोड़े मैं बताऊंगा कि गुरुजी कहते थे साडा इलाज होम्योपैथिक इलाज है। गुरुजी वो ऑलवेज यूज टू बिलीव इन होम्योपैथिक इलाज। मतलब गुरुजी कहते थे असि बीमारी नु जड़ तो खत्म करनी है। तो गुरुजी जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करते थे। ही वुड डू होम्योपैथिक, ही प्रेफर्ड होम्योपैथिक ऑल्सो, और ही मेंट मीनिंग इज होम्योपैथिक या जो है एलोपैथिक जो है वो काम दिल्ली वालों को चाहिए जल्दी फटाफट, बट उसका साइड इफेक्ट होता है। तो आप पेशेंस रखो, मेरे पास आए हो, सरेंडर करो टोटल, और होम्योपैथिक है जड़ से उसको ठीक करेगा, पर जड़ से ठीक करेगा। एलोपैथिक आप मांगोगे अभी टेम्पररी तो हो जाएगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आ जाएगा, लिवर खराब कर देगा, ये कर देगा, वो लाइक दैट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो पेशेंस रख के, और अदरवाइज भी होम्योपैथिक बढ़िया है। तो एक तो ये बोलते थे कि होम्योपैथिक इलाज रखो। दूसरा, गुरुजी ने जब हम आए थे तो संगत के थ्रू मैसेज दिया था, जैसे किसी की गुरुजी के अगर आप आ गए हो तो ये मत समझो कि जर्नी बड़ी, हाँ यू विल गेट अ जर्नी ऑफ बेड ऑफ रोजेस। जैसे मैंने आपको बताया है तो लोग कहें यार मैं आया हूं मेरा होटल नहीं चला या मेरा बिजनेस फेल हो गया, आपका ग्रह काटना है तो काटते काटते आपको लेवल पे लाएंगे। सो जो है 90% वैसे निकाल, 10% आपको काटना ही पड़ेगा। सो वो सारी चीजें जो मैंने आपने देखा, चलाया, होटल खोला, ये खोला, प्लस माइनस, बट चलाते हैं। फिर गुरुजी ने एक बार मेरे को ब्लेस भी किया था आस्ते से। अच्छा कोई गुरुजी बड़ी मेन चीज को बड़ी कैजुअली बोल देते हैं, हल्के से आस्ते से। जैसे एक दिन मेरे को बोला जीएम, तो मैंने सुना ही सिर्फ मुझे ही दिया, मैंने कहा शायद जीएम बोला। फिर मैंने कहा यार जीएम जनरल मैनेजर लेवल मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ, मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी है, बिजनेस करी है, चमचागिरी हम लोग को आती नहीं, हम तो मुंह फट बोल देते हैं किसी को भी कोई गलत कर रहा है तो, वहां तो चमचागिरी चलती है जॉब में।
तो मेरे को याद है मैंने उस टाइम ब्लेस किया था। उसके बाद जब होटल होटल करा, उसके बाद मैंने जीएम लेवल पे भी काम किया है और डायरेक्टर लेवल पे भी काम करा है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ अभी मैं, तो वो भी सारे लेवल्स करे। तो गुरुजी ने समाधि लेने के बाद मैंने ये सब लाइन में आया हूँ, बट उन्होंने पूरी प्लानिंग मेरी कर दी थी, ये करना है, टाइम काटना है तो खाने पीने की लाइन करनी है, और आगे पूरा सेट उन्होंने बनाया हुआ है, और आगे जो चलता है पूरा प्लानर उन्होंने करा हुआ है, अपने आप होता रहेगा। और एक चीज गुरुजी और कहते थे कि नथिंग बाय चांस, देयर इज नथिंग। आदमी कहते हैं ना यार बाय चांस ये हो गया, नहीं, इट इज ऑल प्लान्ड बाय गुरुजी। तो जो आपके साथ हो रहा है वो कोई बाय चांस नहीं हो रहा, वो प्लानिंग के साथ हो रहा है, गुरुजी ने प्लान किया हुआ है। और गुरुजी कहते थे आपू हो जाओ मीन्स अपने आप हो जाएगा। ये गुरुजी कई बार यूज करते, तो हम सोचते थे यार ये आपू कैसे होगा जब तक खुद नहीं करोगे। तो ठीक है, वो गुरुजी आपसे कराते हैं, बट आप लगे रहो, बी पॉजिटिव, छोड़ के भी मत बैठ जाओ यार गुरुजी ने कहा आपू हो जाओ तो डोंट डू, यू हैव टू डू। खाना है तो जेब आपको चम्मच से मुंह में डालना है, अब गुरुजी को छोड़ दो वो सही है या गलत है, बट करो। आई डोंट से जस्ट सिट बैक एंड डोंट डू एनीथिंग, गुरुजी जब करेंगे तब करेंगे। कई लोग बोलते हैं जी गुरुजी करेंगे कर रहे हैं, बट आप अपनी ड्यूटी मत छोड़ो, लगे रहो, कीप ऑन जंपिंग। तो ये एक चीज है जो मैंने देखी, रियलाइज करी। और आपू का मतलब ये था अपने आप हो जाए, अपने आप मतलब गुरुजी ने ब्लेस करना है, तुम करते रहो, लगे रहो, मैं बैठा हूं ना, परवाह क्यों करते हो, ये चीज थी। और क्या पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा, बस बाकी अलग अलग ही गुरुजी का हिसाब था, और अभी भी है। मेरे को फील भी होता था बल्कि कि हम सोचते हैं जी पुरानी संगत, उल्टा हम वीवर इन स्कूल, स्पून फीडिंग थी। जो नई संगत है वो जुड़ी है, वो सीधा कॉलेज में आई है, भाई ठीक है प्रॉपर मान रही है। हमको बड़ा टाइम लगा समझने में कि भाई गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी को भगवान समझने में, या वैसे हम वो फिजिकल फॉर्म में, वो लिमिटेड फॉर्म में देखते थे। अभी भी सही बोले तो वही फॉर्म याद आता है और मिस करते हैं, और इस फॉर्म को मानने में या समझने में बड़ा टाइम लगा, तो वो चीज है। तो आई एम इट्स लकी कि नई संगत भी लकी है, पुरानी भी है, एवरीबडी इज लकी इन देयर ओन फेजेस। तो गुरुजी को बस यही है कि लगे रहें और संगत कराएं। होपफुली, मेरे को कभी सत्संग मैंने किया नहीं, सो आई एम सॉरी, आई होप ठीक सत्संग हो, एंड कहीं गलत कुछ बोला हो तो आई एम सॉरी। तो विद दिस आई वुड एग्जिट दी सत्संग। हाँ जी, जय गुरु जी, संगत जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द संगत जिन्होंने सुना, एक पार्ट हुआ उन्होंने सुना और मेरे से गुरुजी ने करवाया, एंड थैंक यू सो मच।